नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका प्रश्न संख्या 6 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करें। ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करें। ये देखो, तीन गो अव्यव समीकरण मिला है। पहला अव्यव समीकरण, दूसरा अव्यव समीकरण, ठीक है, तीसरा अव्यव समीकरण। तीन गो आपको अव्यव समीकरण मिला है। तीन क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अभी दूंगा। आप लोग ध्यान से बस देखिएगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो है आप प्रेम से यहां लिख दो गिवन, और ये अव्यव समीकरण आप प्रेम से लिख दो। अव्यव समीकरण लिख दिए, फिर बराबर का चिन्ह दे दो YZ15, ठीक है। देखो, 2/2 का यहां भी है और 2/2 का यहां भी है, दोनों का साइज सेम है और दोनों तरफ का अवयव भी सेम होगा। x उतना ही निकलेगा, ये समझ लो, x उतना ही निकलेगा जितना 1 हो जाए, तो 1 ही होना चाहिए यहां, और y उतना ही निकलेगा जितना यहां का जगह, यहां 4 है तो यहां भी y कितना निकलेगा, 4 ही निकलेगा, ठीक है। तो निकालना कैसे है, बस ध्यान से आपको देखना है। आराम से लिख दीजिएगा, संगत अवयव समान करने पर, तो इसका संगत कौन है, ये सामने वाला, ठीक है, और इसका संगत कौन है, ये, और इसका संगत कौन है, ये। तो x के बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, एंड y के बराबर देखो क्या लिखेंगे, y के बराबर 4 लिख लेंगे, और तथा z के संगत कौन है भाई, 3 है, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। पक्का इजी है ना। और जब ये x का, y का, z का वैल्यू हम देंगे, जैसे आपको जांच करना है, अगर आपको जांच करना है, जांच करें तो आराम से क्या करना है, जो अव्यव समीकरण है आप लिख लो उसको, y1z5, ठीक है। अब जहां x है वहां 1 दे दो, 4 3 1 5, ठीक है, और जहां y है वहां 4 दे दो, 4 1 3 5। देखो है ना बराबर, 4 3 4 3 1 5 1 5, दोनों तरफी बराबर है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मान लो यहां पर 5 था, यहां 6 हो जाता, तब नहीं निकालते। क्यों, दोनों साइड में जो अचर पद होगा वो बराबर होना चाहिए। हाँ, अगर इसमें कुछ लगा देते, ए निकालना है, तब कोई में मतलब, अगर चर का काम कर रहा है तो बराबर कब होगा, जब हम वैल्यू निकाल लेंगे तब। लेकिन अगर वो अचर है तो बराबर होना चाहिए, अगर 5 है तो यहां भी 5, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप लोग समझ गए। और आप लोग को थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ होगा तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, और हम जरूर जवाब देंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग थाई थाई लिख लीजिए। अब हम मिटाते हैं इसको, और तब हम करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसको कर दे फिनिश। चलिए, अब आते हैं समीकरण 2 के पास, अव्यव समीकरण, ठीक है। तो 2 नंबर में जो आपके पास है अव्यव समीकरण, लिख लो गिवन, और वो है x प्लस वाई 5 प्लस z, और फिर है 2 और एक्स वाई, ठीक, बराबर, और फिर लिख लो 6 2 5 8।
क्लियर है आप? तो ये जब लिख लिए तो इसको हटा देते हैं। अब ये जो अव्यूह समीकरण आपका है, इस अव्यूह समीकरण को करेंगे सॉल्व। तो कैसे करेंगे, ध्यान से। फिर यहां भी लिख लेंगे संगत अवयव समान करने पर, संगत अवयव समान करने पर। देखो इसका संगत ये है ना, तो x प्लस वाई बराबर क्या, 6। x प्लस वाई बराबर 6, क्योंकि इसका संगत कौन है, ये 6 ही है। ठीक है, अब इसका संगत कौन है जी, ये 5 है। तो 5 प्लस जेड बराबर 5, तो 5 कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचे क्या, z बराबर 0। ये z तो इजीली निकल गया। अब देखो इसका संगत कौन है जी, x इंटू वाई बराबर 8 है। ये आपका हो गया समीकरण 2। तो आराम से देखो, इस दोनों समीकरण का हम उपयोग करेंगे क्या निकालने के लिए, x y निकालने के लिए, क्योंकि z तो इजीली क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, z क्या हो गया, इजीली निकल गया। आ जाओ, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है क्या जी, x प्लस वाई बराबर 6 है। तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर 6 माइनस वाई, x बराबर 6 माइनस वाई, ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। अगर आप चाहते हैं कि y को ही रख लें और x को ही भेज दें तो वो भी संभव है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, ऐसे मिटा देना है और y को रख लेना है इधर, और ये प्लस है ना x में, उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस x। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से तो ये लाए हैं, तो समीकरण 2 में y का वैल्यू आपको रख देना है। तो समीकरण 2 में y का मान देने पर, समीकरण 2 में y का मान देने पर, तो समीकरण 2 कहां है जी, यहां है। तो x इंटू वाई बराबर 8 है ना, x इंटू वाई बराबर 8 है, तो x इंटू, तो x जैसे है रहने दो, इंटू y के जगह पर आपको क्या देना है जी, 6 माइनस एक्स बराबर कितना हो रहा है, 8। कोई दिक्कत तो नहीं सच में? अगर कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और हाँ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कीजिएगा ना जी, यही हुआ ना प्यार जी आपका, हाँ कीजिएगा जरूर। ठीक है, अब देखो ये अंदर जा रहा है तो 6x हो जाएगा, फिर माइनस, और फिर ये अंदर जा रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर क्या हो गया, 8। ओके, तो अब क्या करेंगे कि इस साइड का जो भी है उस साइड भेज दो, ये प्लस में है ये माइनस में है, इधर पूरा 0 लिख देंगे, ये 8 है। ठीक है, अभी प्लस 6x है तो माइनस 6x, अब प्लस एक्स स्क्वायर है या माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर है। अब प्लस रहता तो उधर माइनस, अब माइनस है तो इधर जाके प्लस। अब सीधा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। देखो जी क्या किए, प्लस 6x था ना, तो इस पार से उस पार भेज दिए तो माइनस 6x हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर था तो इधर से इधर भेज दिए तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया जी। समझ में आ रहा है जी? बस अब सीधा लिख दिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है, इसको करेंगे सॉल्व एकदम, x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहां पर रफ करके समझते हैं, माइनस 4x माइनस 2x, तो माइनस 6x भी पूर जाता है, और दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस 4x माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा, प्लस 8x स्क्वायर। पूरा है ना जी, आ रहा है ना? क्योंकि तरीका क्या है कि इसके जो मल्टीप्लाई होंगे ना वो भी पूरना चाहिए इसके मल्टीप्लाई से, तो पूर गया ना जी। आ जाओ जी, ठीक है, गुणनखंड अपना एकदम सही है। यहां से यहां और यहां से यहां कुछ कॉमन आ रहा है, तो x जैसे कॉमन लेंगे
तो ये x माइनस 4 बच जाएगा, और यहां अगर हम -2 कॉमन लेंगे तो ये x और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है 4, फिर ब्रैकेट 1 इक्वल टू 0। ये और ये दोनों सेम है ना जी। जब दोनों सेम है तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, सेम है तो कॉमन ले लेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो जी, अब एक बार आपको x माइनस 4 बराबर 0 रखना है और एक बार x माइनस 2 बराबर 0 रखना है। तो x बराबर 4 हो गया एक बार, और एक बार x बराबर 2 हो गया। x का दो को वैल्यू निकला, x बराबर 4 निकला, x बराबर 2 निकला। गुड, कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन y भी चाहिए ना जी। तो अब देखो यहां आ जाओ जी, जब x बराबर 4 तो y बराबर, यहां देखो इसको हम समीकरण 3 भी कह सकते हैं। तो y बराबर क्या है 6 माइनस x, तो क्या लिखेंगे 6 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 2। जब x बराबर 2 तो y बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4, ठीक, y बराबर 6 माइनस x, ये समीकरण 3 हम यूज कर रहे हैं। तो फाइनली आप क्या समझे, अतः x बराबर 4 लिए तो y बराबर 2 निकला, x बराबर 2 लिए तो y बराबर 4 निकला, तथा z बराबर क्या निकला 0। क्या समझे, ये एकदम सही वैल्यू है। अगर आप जांचना चाहते हो तब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां देखो x प्लस वाई 2, 5 प्लस 7 x इंटू वाई, और फिर क्या है जी 6 2 5 8, ओके, x प्लस वाई है। तो जो भी लेना चाहते हैं, अगर हम पहले वाला ही लेना चाहते हैं तो 4 प्लस 2, फिर यहां 0 और 4 गुना 2। अब इधर आ जाओ 6 2 5 8, तो फाइनली देखो ये 6 ये 5 ये 2 ये 8, देखो दोनों तरफ एकदम बराबर है ना जी। एक एक साइज तो बराबर है ही, साथ ही साथ तमाम एलिमेंट भी देखो बराबर है। तमाम एलिमेंट है कि नहीं बराबर, 6 2 6 2 5 8 5 8 है ना, सच में। तो एकदम वैल्यू मेरा सही है, ये भी डालेंगे तो एकदम सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा ही खून है भाई, वाह, ये कह रहा है कौन, ये अभी उस समीकरण कि मेरा ही ये खून है। तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं ना, तो इसको आप लोग उतार लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, पक्का उतार लीजिए। हम 2 सेकंड के लिए बैक हो रहे हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए, पक्का। तो चलो जी, अब हम इसको भी मिटाते हैं, और अब हम एक लास्ट इसका है 3rd नंबर अवयव समीकरण, उसको करते हैं सॉल्व। तो तीसरा अवयव समीकरण आपका जो है वो गिवन में आपको मिला है x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस जेड और y प्लस जेड, ठीक, और फिर बराबर में क्या मिला है 957। यहां भी क्या करेंगे पता है, साइज देखो क्या है 3/1 है, 3/1 है, ठीक है। अब लिखेंगे संगत अवयव समान करने पर, संगत अवयव को क्या करेंगे समान कर लेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं इसका संगत कौन है, ये तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक, समीकरण 1, और इसका संगत कौन है ये, तो x प्लस जेड बराबर 5, ये हो गया समीकरण 2। तथा लिखो ये जो देख रहे हो y प्लस जेड बराबर हो गया 7, और ये हो गया समीकरण 3। डरना नहीं है, क्या हुआ बना है तू, डरना नहीं है, इजी सॉल्यूशन है, एकदम इजी सॉल्यूशन। देखो y प्लस जेड यहां अगर रख देंगे तो ये x निकल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में y प्लस जेड का मान देने पर, समीकरण 1 में y प्लस जेड का मान देने पर, y प्लस जेड
देखो ये x जैसे है रहेगा, y प्लस जेड, तो इतना दूर का मान हम दे रहे हैं, तो कितना है 7 बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 7, सो x बराबर क्या निकल गया 2। तो x का वैल्यू कितना निकला जी 2। अब इस x का वैल्यू उठाओ समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में x का मान देने पर, समीकरण 2 में x का मान देने पर, समीकरण 2 देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5 है, सॉरी y बोला गया, x प्लस जेड बराबर 5 है, तो x की जगह पर क्या देंगे 2, अब फिर प्लस जेड, तो जेड दे दो और बराबर में 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये देखो प्लस में है और आराम से भेजो उधर, तो -2 हो जाएगा, सो क्या मिलेगा आपको 3। तो z बराबर क्या हो गया जी 3। अब देखो समीकरण 3 में अगर हम z का मान दे दे तो y निकल जाएगा। समीकरण 3 में z का मान देने पर y प्लस जेड, तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 3, सो y बराबर हो गया 4। तो क्या लिखोगे, अतः x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3, यही मेरा हो गया आंसर। बोलोगे सर मुझे जांचना है कि मेरा ही खून है ना, तो जांच लेते हैं जी, आ जाओ जी। x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या लेंगे 2 प्लस 4 प्लस 3, x प्लस जेड, तो ये होगा 2 प्लस 3, y प्लस जेड 4 प्लस 3, आ जाओ ये देखो 6 और 3 9 और 3 2 5 और 4 3 7, देखो एकदम यही रिजल्ट आया ना। क्यों घबराते हो, आपका ये खून है, नो प्रॉब्लम। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग समझ गए होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और देखिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सहयोग कीजिए, हौसला बढ़ता है, ठीक है, और प्यारा कमेंट भी कीजिए। और ऐसी बात नहीं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट भी कीजिए, कंफ्यूजन है, ठीक है। लव यू, टेक केयर।